हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इंडियन आर्मी 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों जो पिछले साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है। तो दोस्तों वो है पुष्कर। पुष्कर दोस्तों भारत में ही आपको पता ही होगा, भारत के राजस्थान राज्य में है। दोस्तों पुष्कर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों भारत का वायसराय था कैनिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का वायसराय 1857 के समय कौन था। अगर बात करते हैं दोस्तों मिंटो की, मिंटो प्रथम दोस्तों जो आपको पता होगा कि लाहौर की संधि हुई थी दोस्तों 1809 में, उस समय मिंटो प्रथम भारत का वायसराय था। ये आपको ध्यान रखना है, जो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों को मध्य हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों जो रेल चली थी 1853 में, जब दोस्तों कौन था, वो था दोस्तों डलहौजी, जब भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से गृहीत किए गए हैं। दोस्तों हमारा संविधान है दोस्तों, हमारे देश का संविधान है वो कई देशों के संविधान का अध्ययन करके उनमें से थोड़े थोड़े पॉइंट उठा के बनाया गया है। तो दोस्तों न्याय के आदर्श हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं तो USSR यानी रूस से। ये आपको ध्यान रखना है। और रूस से दोस्तों और क्या लिया गया है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों आपको पता ही होगा USA से काफ़ी कुछ लिया गया है, जैसे प्रस्तावना ली गई है, समानता और बंधुत्व का अधिकार, जैसे कि बहुत कुछ लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हर परीक्षा में दोस्तों उत्सव और नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तमिलनाडु का कौन सा उत्सव है जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में, तो दोस्तों वो है पुतांडु। पुतांडु दोस्तों तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ओणम कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ओणम और पोंगल दोस्तों ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो पोंगल आपको पता ही होगा कि केरल का है, और बात करते हैं दोस्तों ओणम की, तो दोस्तों ओणम असम का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है, हॉकी से दोस्तों। और काफ़ी रंगास्वामी है, और दोस्तों आगा खां है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये दोस्तों सभी ट्रॉफी हैं वो दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अगर दोस्तों फुटबॉल की बात करते हैं तो दोस्तों फुटबॉल में ज़्यादातर एक पूछी जाती है जिसका नाम है डूरंड, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्रिकेट की तो आपको पता ही होगा, काफ़ी हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी, रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी दोस्तों देवधर ट्रॉफी, ये सभी दोस्तों क्रिकेट की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य के निकट सबसे यानी सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह था। दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी दोस्तों 5वें नंबर पर आती है, यानी सूर्य से निकट 5वें नंबर पर पृथ्वी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह तो दोस्तों वो शुक्र है। और दोस्तों मंगल ग्रह की बात करते हैं तो दोस्तों इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई थी। दोस्तों भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में चलाई गई थी, और ये कहाँ पे चलाई गई थी दोस्तों, ये कोलकाता में चलाई गई थी। अगर दोस्तों ट्रेन की बात करते हैं तो दोस्तों वो 1853 में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों वो थे राजगुरु जिन्हें दोस्तों
जिन्हें दोस्तों आपको पता ही होगा भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगर बात करते हैं दोस्तों जतिन दास की, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इनके बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जेल में सही खाना ना मिलने के कारण काफ़ी क्रांतिकारी भूखे रहे, जिस कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी भूख के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? दोस्तों राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? दोस्तों कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मंत्री होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दोस्तों किसकी अनुमति या किसकी सलाह पर करता है? तो दोस्तों वो करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी दोस्तों राज्यपाल ही करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? यानी किस पठार को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? दोस्तों पामीर का पठार है दोस्तों, उसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियो दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जिस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको इंडियन आर्मी की परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इन टॉपिकों में से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने। ये टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक थे लॉर्ड रिपन, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों क्लाइव की। क्लाइव का बता दोस्तों, क्लाइव की बात करते हैं तो इसके दोस्तों इसी की नियुक्ति में या इसी के शासन में दोस्तों क्या हुआ, जो दोस्तों 1764 और 1757 में प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए थे, वो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव द्वारा ही किए गए थे, यानी कि इसी ने उनका नेतृत्व किया था। अगर बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड बेवेजली, इसने दोस्तों क्या किया था? दोस्तों सहायक संधि थी, उस पर इसने हस्ताक्षर किए थे, या इसी के समय में सहायक संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों खुल्लम है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों नृत्य और उत्सवों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो खुल्लम है दोस्तों वो मिजोरम का नृत्य है। अगर बात करते हैं मिजोरम की और नृत्य, तो दोस्तों चेराव और माच दोस्तों मिजोरम के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों खासी और गारो जयंतिया दोस्तों ये जनजाति भी हैं, ये कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये हैं मेघालय की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रयानी की चित्र पाए जाते हैं? दोस्तों वो है भीमबेटका की गुफाएं, जो कहाँ पे है दोस्तों एमपी में। इन्हें दोस्तों यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर सूची में कब इन्हें शामिल किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, आपको पता ही होगा उज्जैन में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अमेरिका की खोज की थी दोस्तों कोलंबस ने। अगर भारत की खोज की बात करते हैं तो दोस्तों भारत की खोज वास्को ड गामा, यानी इन्होंने दोस्तों इनके समुद्री मार्ग से इन देशों की, या ये पहली बार समुद्री मार्ग से इन देशों में आए थे, ये आप कह सकते हो। ये कब आया था दोस्तों वास्को ड गामा भारत? ये आया था दोस्तों 1498 में। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? दोस्तों सबसे पुराना पहाड़ है भारत का अरावली। अरावली दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा
और दिल्ली, इन 4 स्टेट में ये फैला हुआ है दोस्तों। के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है दोस्तों। अगर इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों वो है गुरु शिखर, जो कहाँ पे राजस्थान के माउंट आबू में, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों 1722 मीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है अमीटर, और वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोकटक जल विद्युत शक्ति संयंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक एक झील भी है, उसी पर दोस्तों ये जल विद्युत शक्ति संयंत्र बना हुआ है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है मणिपुर में, ये मणिपुर की झील भी है लोकटक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों अगर बात करते हैं राज्य की तो दोस्तों ये है तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु के किस शहर में? तो दोस्तों श्रीरंगम शहर में स्थित है। और दोस्तों तमिलनाडु में तट मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार आया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों WTO की फुल फॉर्म की बात करते हैं। WTO तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के शासक थे, आपको पता ही होगा दोस्तों। इन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं ये किसके उत्तराधिकारी थे या किसके पुत्र थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के ये उत्तराधिकारी या पुत्र थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका पुत्र हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक शासक की बात करते हैं या वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगर दोस्तों कुमारगुप्त की बात करते हैं तो कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा में विश्वविद्यालय बनाया था, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है बिहार में है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, अगर आप उन्हें जाके देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।